सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। नौजवानों का, युवाओं की आजकल ये फितरत सी बन चुकी है। कितना कूल लगता है ना, सिगरेट के कश लगाकर छल्ले बनाना और स्टाइल में गुटखा मुंह में रखकर चबाना, चिल्ड बियर पीते हुए रील्स पोस्ट करना, पब में बार में जाम छलकाना। गुटके में भी स्टाइल होता है क्या? जिनको भी ये सो कॉल्ड कूल लगता है ना, वो इस वीडियो को देखें और बहुत सीरियसली देखें। नशे में धुत होकर सुध बुध खोना, बीच सड़क पर मजाक बनना, फैमिली को शर्मसार करना, ये कहानी सिर्फ वीडियोस में दिख रहे पंजाब की इस लड़की और लड़के की नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की है जो नशे की गिरफ्त में है। बिल्कुल मीनाक्षी, ड्रग्स भरी सिगरेट हो या शराब या फिर इंजेक्शन से लिया जाने वाला नशा हो, तरीका कोई भी हो, अंजाम ऐसा ही होता है। और जिनके साथ ऐसा होता है वो हमारी बात से रिलेट जरूर कर रहे होंगे इस वक्त। बेइज्जत होना एक बात अलग है श्रुतिका। सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन और तमाम तरह की सिंथेटिक ड्रग्स से सेहत को जो नुकसान पहुंचता है उसका क्या? सेहत के उन्हीं खतरों से लोगों को बचाने के लिए आज का ये शो हम लेकर आए हैं। तो गौर से सुन लीजिए। ड्रग्स ब्रेन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम, लंग्स, लिवर, किडनी को बर्बाद कर देता है। ऊपर से नशा 7 तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ा देता है। सेहत पर 100 तरह के नुकसान होने के बावजूद भारत में 28 करोड़ से ज्यादा लोग टोबैको के आदी हैं, तो 16 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। मीनाक्षी, डरने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में जितने लोगों को स्मोकिंग की आदत है उसमें 12% अकेले भारत में है। इसलिए हर साल सिर्फ तंबाकू से देश में 50 लाख लोगों की जान चली जाती है। और बहुत से लोग तो नशे की गिरफ्त से निकलना भी चाहते हैं। स्टडी के मुताबिक 53% लोगों ने नशा छोड़ना भी चाहा, लेकिन उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आया। हुसैन, तो चलिए आज इस मुश्किल से हम लोगों को निकलने का रास्ता बताएंगे। और स्वामी जी अब हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी बेहतर बताएंगे कैसे नशे से मुक्ति मिलेगी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। एक क्षण में नशा छूट जाता है, एक क्षण में। मैं कहता हूं, एक क्षण का दुर्विचार, बुरा विचार अपने मन में, एक क्षण का गलत आहार अपने तन में, एक क्षण का प्रमाद अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। रोज से उठ करके हमारे साथ सूर्य नमस्कार करें। जवानों को, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं आदरणीय एनपी सिंह साहब, उन्होंने अपने गांव में, मैं खुद गया था, बनारस के पास उनका गांव है, बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह बच्चे दौड़ लगाए, दिन में जब अवसर मिले फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, और जैसे हमारे यहाँ पर सब बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं, कुश्ती चल रही है इधर जबरदस्त, ऐसे कुश्ती करने लग गए बच्चे, कबड्डी, फुटबॉल खेलने लग गए जैसे यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे। फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, और यहाँ तो पीछे मलखंब भी चल रहा है, और मेरे दाएं बाएं पूरा सूर्य नमस्कार चल रहा है। अब ये बच्चे तो कठिन आसन करेंगे। आप कठिन आसन करो बच्चों, रोज सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग करें, रोज दंड बैठक लगाएं, सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, अपने आप को क्रिएटिव कामों में डालें। इससे अपने शरीर के अंदर अच्छे हार्मोन्स बनने लगते हैं। योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, दंड बैठक के कम से कम 2 पोज, एक तो ये और एक सपाटा दंड बोलते हैं, ऐसे, अगर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बिना थके, बिना रुके, यूं, और फिर यूं, ये, और जो हो सके तो जवान तो ऐसे भी पूरा कर लेते हैं। ये पूरा पावर योगा का सेशन करें, और इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिया, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छा हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, खुशी देने वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जो है ये नशा जो है ना, एक अलग तरह की मूढ़ता में, शून्यता में, जहाँ आदमी सब कुछ सुध बुध भूल जाता है, वहाँ लेकर के हमें चला जाता है। तो एक है बेहोश होकर के खुशी पाने का झूठा एहसास करना, एक होशपूर्ण रह करके हमारी तरह से दंड बैठक लगाना, ऐसे जो इतना भी ना कर पाए तो जैसे
हमारी श्रद्धामयी बहनें हैं, राजेश्वरी जी, आरती जी और हमारे माता मंजूश्री जी, जो स्वामी श्रद्धानंद जी की परंपरा में बहुत, जिन्होंने वर्तमान युग में गुरुकुलीय परंपरा को जिंदा किया। लंबे लंबे श्वास, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, उसी से ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। बड़ी उम्र में भी नशा छुड़वाया है मैंने। और पुरुष ज़्यादा करते हैं नशा, कहीं कहीं माताएं भी, किसी को हुक्का पीने की, किसी को वो नस्वार बोलते थे, नाक में ऐसे सूंघती थी लेडीज पहले गांव के अंदर तम्बाकू की चुटकी लेके ऐसे सूंघती थी। साउथ में भी सूंघती है, ये साउथ में भी सूंघती है। हाँ, ये जो है राजेश्वरी स्वामी जी जो तस्वीरें हम इस वक्त 11 भाषाएं जानती हैं। ये बोल रही है तमिलनाडु में भी सूंघती है, आरती करी कर्नाटक में भी सूंघती है। अब जो है ये सारा सूंघना, खाना पीना, नशे के कई स्वरूप हैं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, फिर ड्रग की एक पूरी दुनिया है और बड़ी डरावनी दुनिया है, बड़ी भयावह दुनिया और है। सारे वहाँ से स्वरूपों जाने से के आज बाद हमें मुक्ति वापस दिलानी है लौट स्वामी के जी नहीं लोगों आते। मौत। लेकिन स्वामी जी जो तस्वीर आपकी तरफ से आ रही है उसे देखकर एक सुकून मिलता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है, बस उसे पहचानने की जरूरत है और योग करने की जरूरत है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसे देखकर मन परेशान होता है, मन डरता है। आखिर आज की जनरेशन किस गर्त में जा रही है? जिस उम्र में सपनों की उड़ान भरनी चाहिए, उस उम्र में ये नशे के दलदल में धंसते जा रहे हैं। खुद को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, परिवार भी शर्मसार हो रहा है, परिवार भी परेशान है। और ये कहानी सिर्फ पंजाब के इन नौजवानों की नहीं जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, बल्कि देश के हर कोने में नशा करने वालों की ऐसी ही हालत है। तो ऐसे नौजवानों को स्वामी जी नशे के जाल से बाहर निकालना है। योगाभ्यास की शुरुआत तो हो चुकी है, मतलब योग करिए और नशे से खुद को बचाइए। लेकिन साथ साथ जो आदी हो चुके हैं, जो खुद को नशे से बचाना भी चाहते हैं लेकिन एडिक्शन ऐसा है कि निकल नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे आप निकालेंगे? एक योग की अच्छी आदत, एक कुश्ती करने की आदत। जैसे बच्चे मैं देखा उधर, मैंने कहा बड़ा भयंकर इधर से शोर शराबा हो रहा है, सब सुरक्षित तो है। तो जो है एक योग करने की अच्छी आदत, कुश्ती करने की आदत, खेलने की आदत। और भाई ये देखो मेरे दाएं बाएं भी बड़ा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। एक योग की अच्छी आदत, एक मेहनत करने की अच्छी आदत, अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा खाना पीने की, अच्छे जीने की आदत, अच्छी आदत। और अच्छी आदत योग से शुरू होती है, व्यायाम से शुरू होती है। सुबह जल्दी उठने की आदत, योग एक्सरसाइज करने की आदत, पॉजिटिव सोचने की आदत, उससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब एक काम तो ये कि एक अच्छे काम की शुरुआत करें, एक एक करके अच्छाई और एक एक करके बुराई। एक नशे के बाद दूसरा, पहले थोड़ा बीड़ी से शुरू की, फिर सिगरेट, फिर वो जो है क्या बोलते हैं लंबा सा सिगार सा, चिराग सा जला लेते हैं। फिर उसके बाद तो पता लगा पहले देसी दारू, फिर विदेशी दारू, और फिर उसके बाद तो ड्रग्स की एक बहुत बड़ी दुनिया में व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है। और एक के बाद, और फिर इतना ही नहीं रुकता, फिर इसके बाद में पहले नशा, फिर मांसाहार, फिर दुराचार, फिर व्यभिचार, फिर लूटमार, फिर हिंसा, और व्यक्ति की जिंदगी ही गलत दिशा में, रिएक्शन, रॉन्ग एक्शन, डिस्ट्रैक्शन, विपरीत दिशा में चलने लगता है। उसके पूरे जीवन की दशा दिशा बदल जाती है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, एक योग की अच्छी आदत को शुमार करें, बुरी आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। फिर भी किसी को गुटखा खाने की आदत है तो थोड़ा सौंफ, थोड़ा मुलैठी, थोड़ी दालचीनी, थोड़ा लौंग, थोड़ा उसमें गुलकंद डाल करके, और किसी भी पान का पत्ता नहीं, कोई भी पेड़ का पत्ता, उसके अंदर उसको डाल करके धीरे धीरे चूस लें। मीठा ये गुलकंद, इसमें थोड़ा अदरक, ऐसे मैंने कई बार ट्राई करके भी बताया और देखा मैंने। किसी भी पेड़ के पत्ते में इसको डाल करके मुलैठी, सौंफ, लौंग, दालचीनी और थोड़ा अदरक का वो कैंडी है, थोड़ा गुलकंद है, इसको मिला करके मुंह में डाल लिया
तो गुटखा आदि की आदत छूट जाती है। फिर हमने कई तरह के पाचक बनाए, मेरे सामने रखे हुए, हरड़ का, अनारदाने का, हींग का। इसको मुंह में डाल लेते हैं, उससे भी आदत छूट जाती है। सबसे बड़ी तो है बात है मन का संकल्प। मैंने कई बार उदाहरण दिया था, मैंने अपने करीब 80 साल के दादाजी की और 50 पार कर चुके अपने पिताश्री की हुक्का पीने की, बीड़ी पीने की आदत छुड़वाई। एक ही दिन में 50 साल की आदत छूट गई संकल्प से। तो संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। बाकी तो छोटे छोटे उपाय हम और भी बताते अच्छा स्वामी जी, चलिए अपने सवाल को अब मैं जरा है, सौंफ है, इसको फोकस पानी में करता भिगो हूं, करके केंद्रित इसका करता पानी हूं। पिलाते हैं, द्राक्षा सौंफ पिलाते हैं। ये सबसे कारगर उपाय है। एक एक करके अलग अलग जो नशे वाली आदतें हैं उस पर जरा बात करते हैं स्वामी जी। एक रिसर्च ये बताती है कि सिगरेट में 600 किस्म के जहरीले केमिकल पाए जाते हैं और ये सबसे पहले हमारे लंग्स को खराब करते हैं जाके। स्वामी जी, हम प्राणायाम शो के आखिर में तो करेंगे, लेकिन प्राणायाम के अलावा लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं और आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं जिससे लंग्स जो है वो हेल्दी रहे? दौड़ लगाना, रनिंग करना, भुजंग आसन करना, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, भुजंग आसन और भस्त्रिका प्राणायाम, फिर भुजंग आसन, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मंजूश्री जी, राजेश्वरी जी कर रही हैं आरती जी, आप तो अनुलोम विलोम ही करते रहो बहनों। उधर से हमारी बहन मीनाक्षी जी और हमारी श्रद्धामयी बहनें लगातार करती है स्टूडियो में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, फिर ये गोमुखासन। ये फेफड़ों के लिए अप्रतिम है। और जैसे आपने बताया 600 प्रकार से ज़्यादा तरह के जहर हमारे फेफड़ों में और खून के माध्यम से ब्रेन में, पूरी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि ये फेफड़े में धुआं गया और निकल गया। ये 37 ट्रिलियन सेल्स, एक जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन, हमारे एक सेल के सूक्ष्मतम इकाई तक ये नशा पहुंचता है। इसलिए खाली आपका दिल और दिमाग ही उससे प्रभावित नहीं होता, आपके 37 ट्रिलियन सेल्स अंदर से, उनमें एक डिजनरेशन, एक डिस्ट्रैक्शन, उनमें एक विध्वंस, एक डिजास्टर पैदा होता है। उसके लिए भुजंगासन से उठ करके दौड़ना, प्राणायाम करना, और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए लंग्स और तो उसके लिए श्वास सारी ब्रोनकोम और पूरी बॉडी डैमेज हुई है तो उसके लिए इम्यूनोग्रिट लेना पड़ेगा, अश्वगंधा लेनी पड़ेगी, तब जा कर के आप इससे उभर पाएंगे और अपने आप को सुधार पाएंगे। तो प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति तो देखो ऐसे ही, कपालभाति एंड भस्त्रिका दोनों 3 in 1, गोमुखासन और फिर तो 4 in 1 हो जाएगा बाह्य प्राणायाम। तो अब नशा छूटेगा, अब नशा ही घुटना टेकेगा, नशा दम तोड़ेगा, नशा को खदेड़ना, भगाना है, हटाना है इसको, ये योग करा कर। अच्छा स्वामी जी, तंबाकू हुआ, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें मुंह और फूड पाइप के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करते हैं। किडनी पर भी स्वामी जी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है और साथ में अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या किया जाए जिससे किडनी भी जो है वो सुरक्षित रहे? किडनी पर इसका बुरा असर आता है नशे का, और जहाँ बीपी शुगर बढ़ने से किडनी में इन्फ्लेमेशन, सूजन, फिर उसमें क्रेटिनिन लेवल का बढ़ना, प्रोटीन का बढ़ना होता है। उसके लिए हम नीम पीपल के पत्तों का रस, कपालभाति, रिनोग्रिट और लौकी की सब्जी और बस जौ की आटे की रोटी। बात तो छोटी सी, लेकिन जिनका 8 से लेकर के 18 तक क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था और श्रुतिका जी आई थी तब उन्होंने देखा भी था कि 8 भी क्रेटिनिन था, उनका हमने नॉर्मल कर दिया है, 1 पर आ गया क्रेटिनिन। तो गिलोय, गोखरू, आंवला,
गिलोय, गोखरू, आंवला, कुलथ, जो इनका तो काढ़ा पिए। वृकदोषर को हम देते ही हैं। कपालभाति करें और ये पॉइंट भी दबाएं, दोनों हाथों में भी और दोनों पैरों में भी, ये छोटी अंगुली के ऊपर और यहाँ हथेली के बीच में ये पॉइंट दबाना। यहाँ से यहाँ से फेल भी किडनी तक ठीक हो जाएगी। जितने शरीर के नाजुक पार्ट हैं उन सब पर बुरा असर पड़ता है नशे का। नशे से लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, पेनक्रियाज पर बुरा असर पड़ता है और एक एक सेल खराब होता है। इसलिए पूरे शरीर में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। ये और हैरानी की बात यह है कि लोग नशा कर भी रहे होते हैं और कर देता है, बेखबर होते खराब हो हैं। जाए जी स्वामी जी। उसके लिए लिवोग्रिट, लिवामृत लें, सर्वकल्प का काढ़ा पिए, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का रस पिए, कपालभाति करें, लिवर भी ठीक हो जाएगा मेरे भाई। ये बात बिल्कुल और ठीक कुमारिया कह रहे हैं सव, स्वामी जी पुनर्नवा कि और ये द्राक्षा सव तो सभी प्रकार के नशे से भी बताता है, हार्ट, ब्रेन और पाचन तंत्र को अच्छा करता है मेरी बहन मीनाक्षी जी। द्राक्षा स्वामी सव जी ये लोग नशे की जो आदत हैं- से छुड़ाने के लिए जी जी एक बहुत ही जबरदस्त रामबाण उपाय है। स्वामी जी देखिए, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है और फिर वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर सारे इसके घातक असर को समझते हुए भी नशा करने के आदी बने हुए हैं। एक स्टडी के मुताबिक आजकल बढ़ रहे हार्ट अटैक के पीछे भी बड़ी वजह स्मोकिंग कही जा रही है। स्वामी जी, सिगरेट पीना, बीड़ी गुटखा खाना हार्ट अटैक की वजह ना बने, इसके लिए दिल को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? आदत तो छुड़ाने के उपाय आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो लोग अब इतने सालों से करते आ रहे हैं। अच्छा पूछा, इसका भी उत्तर देता हूँ। 99% अनजाने में नशे के शिकार होते हैं। बचपन में, जवानी में, खास करके 8 से 18 के बीच की जो उम्र होती है ना, इस समय उनको टारगेट करते हैं। अरे एक बार कस लगा करके देख ले, एक बार सिगरेट पी करके देख, एक बार बियर पी के देख, एक बार वाइन पी के देख, ये तो अंगूर का रस है, बियर तो ये तो जो का ही, बारले का ही तो रस है और कुछ नहीं है। और फिर देख जिंदगी जीने का क्या आनंद है। अब तो ऐसी जिंदगी को जी रहे हो, जरा जिंदगी को में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए और एक बार करके छोड़ देना। तो 99% लोगों को बचपन में और जवानी में जब तूफान उठता रहता है जिंदगी में और कुछ समझ में नहीं आता, बेहोशी की स्थिति होती है। या तो बच्चों को होश में रखते हैं हम यहाँ पतंजलि गुरुकुलम आदि में, यहाँ हमारा एक भी बच्चा बीड़ी, सिगरेट, शराब के नशे की तरफ जा ही नहीं सकता। उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी कर देते हैं हम। लेकिन 99% लोग 8 से 18 के बीच में इसकी गिरफ्त में आते हैं। इसलिए सब माता पिता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, बच्चे आपने पैदा किए, ये मत सोचे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपके बच्चों को संभालेंगे, सरकारें आपके बच्चों को संभालेंगी, समाज आपके बच्चों को संभालेगा। जिन इंस्टीट्यूशंस में वो काम कर रहे हैं वहाँ उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन 99% आपकी जिम्मेदारी है। गुरुओं पर भी मत डालिए कि बाबा रामदेव आपके बच्चों को संभालेंगे, कि कोई गुरु या कोई गुरु घंटाल जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर तबाही मचाई हुए, वो कोई संभालने वाले नहीं आपके बच्चों को। आप अपने बच्चों को की परवरिश ऐसी कीजिए और उनके सामने एग्जाम्पल ऐसा प्रस्तुत कीजिए, अपना आदर्श। फिर भी बच्चों को संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ, अरे हमने गांव में देखा बहुत से लोग यही काम करते थे। हार्ट के लिए बता देता हूँ अभ्यास। हार्ट के लिए एक तो ये स्कंध संचालन, एक दूसरा ये अभ्यास गोमुखासन अभी कर रहे थे, और ये तो बच्चे सुप्त गर्भासन, क्या बात है, द्विपाद गर्भासन, ऐसे कठिन कठिन अभ्यास करते हैं। तो दाएं बाएं देख करके हमारा मन प्रफुल्लित, हर्षित होता रहता है कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। बाकी हार्ट के लिए हृदयामृत, खाली पेट कार्डियोग्रिट, और खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, ये सब दे देते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला देते हैं। चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, चाहे उसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, चाहे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, चाहे इंजेक्शन फैक्शन कम हो गया हो, हार्ट की नसें कमज़ोर पड़ गई हो, दिल कमज़ोर है, हाँ, तो ये अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट और दबा देते हैं। दाएं तरफ मैं लीवर का बता रहा था, बाएं तरफ ये हार्ट का पॉइंट है। हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। और अर्जुनारिष्ट
अर्जुनारिष्ट और द्राक्षासव दोनों मिला करके पी लेना। ये तो द्राक्षासव रहा, और फिर ये इधर अर्जुनारिष्ट, और एक एक करके जिस जिस अंग पर मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, पेट पर बुरा असर पड़ता है तो पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव। जो लेडीज पीती हैं उनके गर्भाशय और पूरे प्रजनन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है तो दशमूलारिष्ट। ये सब आसवरिष्ट आज हमने इसीलिए सजाया हुआ है। ये कोई दारू की दुकान नहीं है, ये कोई बाबा बियर नहीं है, बाबा वाइन नहीं है। ये आसव अरिष्ट इसलिए है कि इससे जो है हम अलग अलग अंगों पर, जैसे हार्ट के बाद ब्रेन पर, जैसे मैंने बोला, बुरा प्रभाव पड़ता है। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा और शतावरी खिलाते भी, और अश्वगंधा का कैप्सूल भी दे देते हैं। तो ये एक एक अंग पर, बहुतों को तो नशे के बाद ना हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, बॉडी पर, ब्रेन पर उनका कंट्रोल ही नहीं रहता, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उनको अच्छा भी स्वामी जी, हमें लोगों को आगे नशे से बचाना है तो जो बहुत इस सारी addiction में पड़े हुए हैं ना, तो बहुत सारी दवाओं से भी स्वामी जी लोगों को बचाना होगा जो नशे की शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं। स्वामी जी, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो जान बचाने के लिए, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए बाजार में मौजूद हैं, लेकिन लोग उसका नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन कौन सी दवाएं हैं, ये हम आगे दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे और इससे आगाह करेंगे, ताकि लोग इस तरह की दवाओं से खुद को बचाएं और उस नशे के दलदल में भी ना जाएं। लेकिन स्वामी जी, स्मोकिंग की जो आदत है वो लिवर और आंखों के लिए भी खतरा बढ़ा रही है। तो एक बात जरा ये भी समझाई कि हमने किसी ने सिगरेट पी तो वो आंखों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, इन ऑर्गन्स पर कैसे असर डाल रहा है, और फिर लिवर और आंखों की रोशनी को कैसे बचाया जो नशा है ना, वो फेफड़े से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। वहाँ सब कार्बन और कार्बन के फिर सूक्ष्म कण और नशे के जो सूक्ष्म प्रभाव है, जैसे आपने कहा कि एक सिगरेट में और तम्बाकू में 600 प्रकार से ज़्यादा के जहर होते हैं, वो सब जो है ब्लड के माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं, हमारे लिवर किडनी तक पहुंचते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। तो आंखों तक पहुंचते हैं, उसके लिए आईग्रिट ड्रॉप लें। महात्रिफ्लाग्रिट खाएं, महात्रिफ्लाग्रिट आंखों में भी डालें। बड़ी उम्र में दृष्टि, फिर सौम्य और आईग्रिट ड्रॉप तो सबके लिए अच्छा है। आंख पर इसका बुरा असर होता है, आंखों को बचाएं इससे। पेट के लिए लिवोग्रिट, लेवामृत में पहले ही बता चुका, सर्वकल्प का काढ़ा, भूमि आंवला, पन्नारवा, मकोई, और बहुत ज़्यादा होने पर तो बकरी का दूध पिलाते हैं। उसमें लिवोग्रिट जूस की, जो हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरंड के पत्तों का रस, अथवा सर्वकल्प, कायाकल्प के काढ़े की बस्ती दे देते हैं, एनिमा दे देते हैं, लिवर ठीक हो जाता है। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस हम बात कर रहे थे कल भी, परसों भी। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो लिवर भी बच जाएगा, आंखें भी बच जाएंगी, और सबसे ज़्यादा खतरा होता है इसका दिमाग के ऊपर। दिमाग पर तो नशा अंदर और दिमाग बाहर। सबसे बड़ा तत्व मनुष्य के पास मस्तिष्क है, मेधा है, प्रज्ञा है, बुद्धि है, और नशा अंदर जाते ही दिमाग पर, अर्थात हमारे दिमाग के ताले बंद कर देता है। आदमी विवेक खो देता है ज़्यादा नशे में तो, और लोगों को ये भ्रम है स्वामी जी के सारे ताले खुल जाते हैं। ड्राइविंग करना, और फिर उसको मना तो करते हैं, ऊपर से माफी भी मांगते हैं कि यारो मुझे माफ करना, मैं नशे में हूँ। अविवेकपूर्ण बातें। तो ये दिमाग के ताले खुलते नहीं है, दिमाग के ताले बंद हो जाते हैं सारे। सप्त धरातल है प्रज्ञा के, सातों के सातों ताले बंद हो जाते हैं। उसके लिए फिर उनको मेधावटी, मेमोग्रिट, ओमेगा, गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट खिलाओ, और थोड़ा सिरोधारा उनके कराओ, बादाम रोगन नाक में डालो, बादाम रोगन की ठंडाई भी पिलाओ, बहुत गर्मी चढ़ जाती है दिमाग में भी। तो ये धुआं तो काला काला धुआं तो ज़्यादातर यहाँ तक कहता है, उसके जो सूक्ष्म दुष्प्रभाव है ना, ब्लड के साथ घुल करके 1 लाख किलोमीटर लंबा जो सर्कुलेटरी ट्रैक है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस तक, फिर पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स तक ये नशा पहुँच जाता है, और जीवन के लिए एक तबाही का सबब बन जाता है। कुल मिलाकर स्वामी जी, ज्यादातर लोगों को खबर है कि ये नशा कितना नुकसान कर रहा है, सिर्फ उनको नहीं उनके परिवार को भी नुकसान कर रहा है, बावजूद उसके लोग जो है उसी में उलझे हुए हैं। बहरहाल आज के कार्यक्रम के बाद लोगों में मुझे उम्मीद है काफ़ी अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग नशे से बाहर खुद को निकालेंगे।
स्वामी जी, देश में कुल कैंसर के मामलों में 27% जो मामले हैं वो तंबाकू से जुड़े हुए हैं, और टोबैको से जो सबसे कॉमन कैंसर होता है वो मुंह का कैंसर है और गले का कैंसर। तो क्या स्वामी जी कोई ऐसी तरकीब है कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो इस तरह के कैंसर के जाल में ना फंसें? पहला रूल तो यही है कि नशा छोड़ दिया जाए, और जिनसे नहीं छूट पा रहा इसके है लिए वो एक कैंसर तो के मैंने जाल में बताया ना था। जाएं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और थोड़ी मात्रा में सुपारी भी ले सकते हैं, ज़्यादा सुपारी नहीं, और उसमें थोड़ा गुलकंद मिला करके और मुंह में पान के पत्ते में, अथवा पान का पत्ता अच्छा होता है मुख के लिए, लेकिन वो तम्बाकू खराब है, पान खराब नहीं है। पान तो भगवान को भी अर्पित करते हैं। तो अब देखो क्या करना, ये तो उससे डाइवर्ट करने के लिए, अपने चित्त को उससे हटाने के लिए बताया। बाकी एलोवेरा मुंह में चबाएं, और एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों का गंडूस, उसमें थोड़ा बहेड़ा और ये मिला देते हैं ना, बबूल की छाड़, तो और अच्छा हो जाता है। मुंह में कैंसर हो, गले में कैंसर हो, और ये नीचे फेफड़ों तक आ जाता है, फिर धीरे धीरे खिसकता हुआ। कैंसर क्या है? इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स। मैं बोल रहा था ना, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, एपोप्टोसिस, और उससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ होकर के, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, त्रिदोष गड़बड़ होकर के, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, यही तो कैंसर है। और इसके लिए हम सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट, कर्क्यूमिन, गोल्ड, ये 3 औषधियां विशेष रूप से प्रयोग करवाते हैं। तो सिस्टोग्रिट तो खाली पेट ले लें, कर्क्यूमिन, गोल्ड और जो है ओरोग्रिट ये खाने के बाद ले लें। थोड़े तकलीफ होने पर एक, बड़ी होने पर 2-2, और इसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वीटग्रास और थोड़ा गोधन अर्क, ये एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं, और उसको पूरा एल्कलाइन फूड देते हैं। लौकी के जूस से लेकर के बाकी साग सब्जियां और अंकुरित, ये सब एल्कलाइन फूड है, एल्कलाइन फूड देते हैं। और उपवास कराते हैं, लौकी के जूस पर उपवास, नींबू के पानी पर, नारियल के पानी पर उपवास कराते हैं। और नींबू पानी और थोड़ा सा हनी दे देते हैं, नारियल का पानी, केवल नारियल का पानी, बस उसी से ही, उसमें पूरे मिनरल्स हैं। और लौकी का जूस, उसमें भी बहुत मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसके ऊपर उपवास कराते। मैंने तो लोगों का 1, 2, 3 सप्ताह में 7, 14, 15, 7, 14 और 21 दिन में कैंसर तक मिटता देखा है। करना तो पड़ेगा। फिर प्राणायाम ज़्यादा करें, जो आसन कर सके। तो हम रोज ये पवन मुक्त आसन, ये मरकट आसन, और मोटे मोटे लोगों में भी ज़्यादा कैंसर होता है तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शीर्षासन, सर्वांगासन आदि कठिन। चलो बच्चों सब शीर्षासन करो, आधे बच्चे शीर्षासन करो एक तरफ सर्वांगासन करो। क्या ज़बरदस्त है। तो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करने की जिनको आदत पड़ गई, फिर जिंदगी में नशे की और वो मुड़ के देखेंगे ही नहीं उधर, उसके बारे में कोई सोचेंगे ही नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक बात है स्वामी जी। मुसलमान भाई हमारे सुअर का मांस खाने के बारे में सोचते ही नहीं, जैसे हिंदू भाई गोमांस के बारे में सोचते ही नहीं, ऐसे नशा के बारे में कोई भी। अब जैसे हमारे मुसलमान भाई शराब नहीं पीते लेकिन तम्बाकू और बाकी ड्रग्स ले लेते। हिंदू भाई भी हमारे कुछ जो है दारू को बहुत बुरा मानते हैं, कुछ लोग तम्बाकू को। मैंने देखा कुछ लोग बोले हम दारू नहीं पियेंगे तो पाप है, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, रामकृष्ण के भक्त। मन का फिर बोले तम्बाकू तो चलेगा, ये तो जो है तांबुल तो भगवान को भी अर्पित करते हैं। अरे मैंने कहा बावड़े कौन से लोगों ने लिखा है, रास्ते ढूंढ रखे हैं अपने अपने हिसाब से। ये जो व्यक्ति तुष्टीकरण। अच्छा स्वामी जी देखिए, योग से अगर नशा नशे छूट भी वालों ने जाए, भैरव देता, भैरव तो महायोगी थे, उसको दारू और बहुत सारे लोगों ने नशा अपना छुड़ाया भी है योग के जरिए। लेकिन स्वामी जी नशा छूटने के बाद कुछ लोगों में नर्व्स कमजोर हो जाने की शिकायत है, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कमजोरी की शिकायत कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा, अश्वशिला
और जब कंपन तक आ जाती है हाथों में, बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड सामान्य या न्यूरोग्रिड गोल्ड 2-2 और इम्यूनोग्रिड 2-2 सुबह शाम दे दें। 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में जो शक्ति क्षीण हुई थी किसी भी प्रकार के नशे से, मैं कह रहा था लोग उनको बताओ, उनके ऊपर दारू और सिगरेट। एक शैलेंद्र नाथ मिला मेरे से, मैंने कहा भाई क्या करता है? बोले जी एक विशेष दिन होता है, मुझे तो पता नहीं। तो बोले जी मैं उस दिन तो 2000 सिगरेट पी जाता हूँ। बोले एक बार मैं भोग लगाता हूँ। अरे मेरे राम, और एकदम शरीर को ऐसा सुखा रखा है, कभी भी जो है मोक्ष हो सकता है। तो ऐसे लोगों का, कुछ लोग फिर बोले सिगरेट पी के बोले इसमें देवी देवता आ गए, इसमें भैरव आ गए, ये सब बेकार की बात है। देखो भाई, ये इन चीज़ों से, ये धार्मिक अंधविश्वास है, मूढ़ता है, ये इससे भी हमें बचना पड़ेगा। एक तो बोल रहा, बोले मैं धूमावती की उपासना कर रहा हूँ। बताओ, धूमावती माता को ही बदनाम कर दिया, भैरव जी को भी बदनाम कर दिया। जी मीनाक्षी जी। स्वामी जी देखिए, नशे की वजह से दुनिया में हर साल 80 लाख, तो पैसिव स्मोकिंग से 12 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। जो खुद पी रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, अपने आसपास वाले लोगों को भी मार रहे हैं। तो बताइए स्वामी जी, बिना कोई नशा किए भी लोगों की जान जा सकती है। पैसिव स्मोकर्स उसके जिंदा उदाहरण हैं। तो इनको कैसे बचाया जाए जो आसपास खड़े हुए हैं? हाँ, ये देखो, अपने फेफड़े को मजबूत बनाना ही एकमात्र उपाय है। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो नशा करते हैं ना, खास करके धुआं जो उड़ाते हैं ना, एक उपाय ये भी है। ये देखो इधर डालना बेटा, ये तो बहुत कठिन आसन कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो कर लो आप, कठिन कर लो। एक इसको जलाओ। देखो इसमें है मुलेठी, इसमें है मुलेठी और फिर काकड़ा सिंगी, कपूर, ये सब मिला करके और इसको जला देते हैं। इसको कहते हैं धूम नशे। तो जिनको बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि के धुएं की आदत पड़ गई है, गाय का घी, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब को डाल करके और फिर जो है इसका धूम नशे मुंह से लेकर के नाक से लेकर के मुंह से, ऐसे लोगों से निकलवाते हैं। करेगा कर इधर। हाँ, ये गुरुकुल वाले बच्चों को तो मुंह में लगा दिया तो लोग कहेंगे बाबा जी हुक्का पीना सिखा रहे हैं गुरुकुल में, इसलिए इनको नहीं लगवा रहे। तो तुम कर लो भाई। हाँ, है तो कई बार सही चीज़ का भी लोग गलत एग्जाम्पल दे देते। तो इसको ऐसे मुंह से लिया तो ये मुंह में पूरा धुआं चला जाता है और फिर जो है ये धुएं का जो एडिक्शन है ना, वो चेंज हो जाता है फिर पूरा उसका दिमाग। बाकी तो जो बीड़ी और सिगरेट आदि पीते हैं और वो बड़ा वाला सिगार जलाते हैं ना, उनसे बचने के लिए अपने फेफड़े को मजबूत बनाइए। बीमारियों के 2 ही कारण हैं, एक बाहर का वातावरण पोल्यूशन और एक अपने अंदर जेनेटिक कारण है और अपने भीतर की अंदरूनी कमजोरी। तो आप अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे, चाहे किसी भी पोल्यूशन के कारण से, धुएं धक्कड़ के कारण से, और 100 तरह के पोल्यूशंस हैं, उन सब से अपने आप को बचाना है तो रोज भस्त्रिका करना पड़ेगा। स्वामी जी, रोज कपालभाति करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट का और जिक्र कर देती हूँ। करना पड़ेगा। जी मेरी बहन, इतने सारे रिसर्च जो है हमारी पूरी टीम जो है वो इकट्ठी करके लाती है लोगों को जागरूक करने के इरादे से ही। ये रिपोर्ट ये कहती है स्वामी जी कि जो दवाएं डॉक्टर्स घबराहट को मिटाने के लिए, उनकी बेचैनी को खत्म करने के लिए या फिर नींद आने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग उनका भी नशे की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। कई सारे कफ सिरप भी हैं। बिल्कुल। पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक जो दवाएं स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। पेन किलर्स हैं। जी जी। और मार्फिन को पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मार्फिन मतलब अफीम, उसका भी जो है। और राजस्थान में तो अमल एक वहाँ का रीति रिवाज में सम्मिलित है। कोई बड़ा फंक्शन हो तो हथेली पर ऐसे चरणामृत की तरह उसको पीते हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें
बड़ी खतरनाक है। मैंने तो अपनी 25 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान पूरे देश में हमने जो योग यात्रा की, योग का जागरण, आरोग्य का जागरण, अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जागृति, अवेयरनेस लोगों में आए, उसके लिए यात्रा की। तो लाखों लोगों का ऐसे अपनी झोली में हमने बीड़ी, सिगरेट, शराब, अमल, नशा सब लोग हमको देते थे। फिर हम उसको इकट्ठा करके जैसे ही मंच से उतरते थे तो कोई नशेड़ी आ जाता तो बोले बाबा भिक्षा लिए मुझे दे दो, तो हम उसको फिर फूंकते थे। तो जैसे यहाँ पर हमने आज डेयरी लगा रखी है। आज जो है जैसे महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, तो आज हम नशे की यहाँ पर होली जला रहे हैं। और स्वामी जी, घर में तमाम बड़ों को इस बात पर भी ये नजर रखनी चाहिए कि नशे घर की में होली जिस दवा जलानी की पड़ेगी जरूरत नहीं हमें। है वो दवा अगर नजर आ रही तो कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, और जो दवा बेचने वाले उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी दवाएं जो नशे के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं उस पर भी उन्हें नजर रखे, और बच्चों पर, बेटा बेटियों पर भी नजर रखे। बिल्कुल बगैर कि वो प्रेस्क्रिप्शन गलत दवा लोगों नहीं के दी संग जाएगी में तो किसी नहीं को। है। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और मेरे मन में भी बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि जब और नशा, ऐसे ये बीड़ी, पूरे सिगरेट, देश शराब, में नशे ये की सारी होलियां चीजें, जलनी चाहिए जो आज हमने होली जलाई है। जी स्वामी जी, ये सारी चीजें जो नशे की हैं वो अगर इतनी ही बुरी हैं, इतना नुकसान पहुंचा रही हैं, समाज को बहुत बुरी हालत में पहुंचा रही हैं, तो हम इसको पूरी तौर पर ये एक सामाजिक मक्कारी जैसी लगती है कि हम इसको बुरा भी कह रहे होते हैं और हर 2 कदम पर ये सारी चीजें अवेलेबल भी होती हैं। इसको खत्म करने का कोई उपाय नजर आता है क्या स्वामी जी? इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। जैसे इस्लामिक देशों में दारू पर पूर्ण प्रतिबंध है। लोग कहते हैं इससे हमको वो आता है, पैसा आता है, सबसे ज़्यादा टैक्स इसी से आता है। तो शासक, सरकारें माता पिता के तुल्य होती। शासक ऐसा होता है जैसे घर में कोई बड़ा अभिभावक होता है, मेंटर होता है, कोई उस परिवार का बड़ा होता है। तो ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें हैं, सभी सरकारें इसमें अपराधी हैं। सभी सरकारें इस पाप के लिए गुनहगार और जिम्मेदार हैं कि जो है रेवेन्यू के चक्कर में सबसे ज़्यादा टैक्स बोले दारू से आएगा, और ये ड्रग माफिया, नशा माफिया बहुत बड़ी तबाही और ये मौत का कारोबार करते हुए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा विध्वंस कर रहे हैं। माने जितने लोग पूरी दुनिया में युद्धों से, प्रथम द्वितीय युद्ध और अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संघर्ष और युद्ध हुए, उनमें जितने लोग नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा लोग नशों से मारे गए, नशे में मारे गए, और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो मैं तो सभी सरकारों से कहूँगा, जैसे इस्लामिक देशों में दारू पर प्रतिबंध है, ऐसे ही तमाम तरह के, अब देखो गुटखे पर तो प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन सिगरेट माफिया वो पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा बड़ा पैसा दे देते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि गुटखा भी अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार से बीड़ी भी अच्छी नहीं है, बीड़ी पर प्रतिबंध लगा देंगे, गुटखे पर प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन सिगरेट पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा चंदा देते हैं। चंदा का धंधा, ये जो गंदा धंधा चल रहा है, चंदा का गंदा धंधा, उससे भी देश को मुक्त करना पड़ेगा। स्वामी जी, और ये हम ड्रग सब उम्मीद माफियाओं कर रहे के हैं ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। बड़े बड़े फोटो तो कि आपकी इस अपील का असर जो है के गुटखे के वो कुछ होगा। इसके रैपर थे, उसके ऊपर कैंसर जैसे और आपकी बातें सरकारों तक असर रखती से हैं। बात नहीं बनेगी, पूरा देश नशा मुक्त हो। अब महात्मा जरा आगे गांधी जी बढ़ते ऐसा ही हैं। चाहते थे राष्ट्र। और अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। नशा करने वालों की जो फैमिली प्लानिंग अगर वो कर रहे हैं तो उस पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। आप हमेशा लोगों को बताते आए कि लोगों की सेहत का अफेक्ट जो है उनकी आने वाली जनरेशन पर पड़ता है, यानी जो बच्चे आने वाले हैं इस दुनिया में। और उन्हें भी इस बारे में स्वामी जी समझाइए, और बच्चे पर क्या क्या बुरा असर पड़ सकता है, जरा लोगों को ये भी आगाह कर दिए, कम से कम इसी वजह से लोग नशा छोड़ दें। देखो, जो हम अभी मैं 37 ट्रिलियन सेल्स की बात कर रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान वेद प्रजायते मेज स्वस्थ तथा रज्जा रज्जा शुक्र, रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओवम। जो हम खाते पीते हैं उसी से ही माँ के शरीर में अंडा बनता है, ओवरी में, और हमारे टेस्टिकल्स में पुरुषों के स्पर्म बनता है। और इन्हीं 2 पवित्र अंशों से, इन्हीं 2 पवित्र बीजों से, स्त्री बीज पुरुष बीज बोलते हैं, जैसे बीज से सारी फसल होती हैं,
ऐसे ही हमारी फसल बोलो, नस्ल बोलो, हमारी पीढ़ियाँ बोलो, आने वाली हमारी औलादें बोलो, वो हमें सब स्पर्म ओवम से बनती है। जो लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी भी प्रकार का ड्रग और जो बहुत खतरनाक ड्रग लेते हैं, वो उसका असर हमारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन तक, हमारे स्पर्म ओवम तक होता है। तो वो उन बच्चों के डीएनए में, उन बच्चों के जीन्स में ही नशे के संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ शब्द बोला जाता है संस्कार। संस्कार उनके जीन्स में, उनके डीएनए में, उनके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में नशे के संस्कार होंगे, उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाएंगे जल्दी। इसलिए मैं सब उन विवाहित दंपतियों से आह्वान करता हूँ, भाई अपने लिए नहीं, अपनी औलाद, आने वाली औलाद, आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक आगे चलने वाली है। आज जहाँ तक हम पहुँचे 1,92,08,53,124 वर्ष हो गए हैं। 200 करोड़ के पीछे की यात्रा 200 करोड़ से वर्षों से आगे चलने वाली है। भाई जरा आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। दूसरा, जो नशा करते हैं अपने लिए नहीं सोचते, उनको देख करके उनके बेटा बेटियां नशा करने की आदत के चपेट में आ सकते हैं। अपने बेटियों के लिए, अपने औलादों के लिए छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, खुदा के नाम, अल्लाह के नाम नशा छोड़ दो, को धर्म के लिए नशा छोड़ दो, प्रकृति के लिए नशा छोड़ दो। ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हर एक विवेकशील मनुष्य को सोचना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, तुम धधकती हुई ज्वालाओं में कूद जाना, समुद्र के में कूद जाना, तुम जो है कि शेर का मुकाबला कर लेना, लेकिन नशे के दलदल में मत फंसना, इधर मत कूदना। ये बड़ा खतरनाक है, इससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक दलदल है, बहुत खतरनाक जंगल है, ये बहुत ही खतरनाक मंजर है। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आपने समझाई। फिर उसकी अर्थ ही सामने आती है। और इसीलिए हम कहते हैं स्वामी जी कि ये हमारा जो कार्यक्रम है रोज़ाना सुबह 7:56 पर जो शुरू होता है, ये एक तरह की समाज सेवा है। और आज हमने नशे से लोगों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किया। उम्मीद है कि लोग नशे को छोड़ेंगे और योग की तरफ आएंगे, जिंदगी की तरफ आएंगे। स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज का वक्त हो चला है। आपने जो चैलेंज कल दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोज हम तक आए हैं, कुछ हमने वीडियो चुने वो आपके सामने। हर उम्र के क्या बात है। और ऐसा भी चैलेंज दे दो, पूरे देश में योग का ऐसा माहौल बना हुआ है। हर एक राज्य से, हर एक शहर से स्वामी जी इतने वीडियो हमारे पास आते हैं कि उन्हें आप तक पहुंचा पाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्या नाम है इस आसन? कौन सा आसन? आगरा से, देखो, झांसी से, कानपुर रोज हम से। एक न एक आसन का स्वामी जी, अब जरा विजेता के बारे में आपको बता दूं कौन है विजेता। श्यामवीर सिंह, गाजियाबाद के रहने वाले, 62 साल इनकी उम्र है और ये वाह! है विजेता। क्या बात है। श्यामवीर के लिए जोरदार अभिनंदन। और अब आज का और चैलेंज, आज का चैलेंज दे रहे हैं श्यामवीर जी के ने जैसे चैलेंज को बीट किया है। वीरभद्रासन, सामने का एक पैर मोड़ लिया, खड़े होकर के करें इसको। खड़े हो जाओ बच्चों, खड़े होकर के एक पैर सामने ऐसे फैलाया, फैलाओ दायां पैर, बायां पैर पीछे ले गए और दाहिने पैर के ऊपर बैठ गए, बायां पैर पीछे खींच कर रखा और दोनों हाथ को प्रणाम की मुद्रा में रखा। ये वीरभद्रासन, ये कल के लिए चैलेंज है और मुझे लगता है इस चैलेंज को तो बहुत भाई बहन एक्सेप्ट करेंगे। फिर और अगला भी वीरभद्रासन का चैलेंज अगर आपको रोज नया एक्सेप्ट है देते तो हमारे रहेंगे। नंबर इसके लिए लगातार पुरस्कार स्क्रीन भी पर देते फ्लैश हैं हो हम। रहे हैं। एक प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, गिफ्ट बिल्कुल, हैम्पर भी अपना देते वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं। और अगर आप में दम है तो आप विजेता बनेंगे। स्वामी जी की तरफ से आपको बहुत सारे इनामात भी मिलेंगे। और नशे से बिल्कुल दूर रहिए। नशे की आदत भी क्या आदत है, आदत अगर डालनी है तो योग की आदत डालिए, अपनी माता पिता की खिदमत की आदत डालिए, लोगों की सेवा की आदत डालिए, अल्लाह की, ईश्वर की इबादत की आदत डालिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो चला है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।